अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये उस वक्त की बात है जब मेरे एक बेटे की उम्र 4 साल और दूसरे की 6 साल थी। एक दिन मैंने अपने 4 साला बेटे को नहलाकर तौलिए में लपेटा और चारपाई पर बिठा दिया। फिर मैं उसके कपड़े लेने कमरे के अंदर चली गई। मैं अभी कमरे में ही थी कि अचानक मुझे चीखने और जोर जोर से रोने की आवाज आई। मैं घबरा कर बाहर भागी तो देखा कि मेरे 6 साला बेटे के हाथ में नेल कटर था और छोटे बेटे की कमर से खून निकल रहा था। पता नहीं वो नेल कटर उसके हाथ में आया कैसे, हालांकि मैं ऐसी चीजें हमेशा छुपाकर और ऊंची जगह पे रखती हूँ ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहें। बड़े बेटे ने नेल कटर से छोटे की स्किन काट दी थी। ये मंजर देखकर मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि मैं बयान नहीं कर सकती। एक बात बताती चलूं कि मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं मारा। जब भी कोई बात हो तो एक एक घंटा बैठकर समझा लेती हूँ, मारती नहीं। लेकिन उस लम्हे गुस्से में आकर मैंने बड़े बेटे को जोर का थप्पड़ मार दिया। सच ये है कि उस वक्त वो थप्पड़ भी मुझे कम लग रहा था। दिल चाह रहा था कि मैं उसे और मारूं, सख्त सजा दूं, ताकि उसे एहसास हो कि उसने कितनी बुरी हरकत की है और अपने छोटे भाई को कितने तकलीफ दी है। उसके बाद मैं छोटे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई, उसकी मरहम पट्टी करवाई और फिर घर वापस आ गई। अब ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे दोनों बेटे मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मुझे गुस्सा उसी पर आया जिसने ज्यादती की थी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला को भी अपने बंदे बेहद प्यारे हैं। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जब एक बंदा दूसरे बंदे पर जुल्म करता है, किसी का दिल दुखाता है या अजियत देता है, तो फिर अल्लाह ताला को उस बंदे पर गुस्सा आता है। देखें, गुनाहगार भी अल्लाह के ही बंदे हैं और नेक लोग भी, लेकिन जो जुल्म करे उसका हिसाब और सजा जरूरी होती है, चाहे वो इस दुनिया में हो या आखिरत में। इसलिए जब भी आप पर कोई आजमाइश आए तो जरा रुक कर ये जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं आपने किसी को कोई अजियत तो नहीं दी। अगर दी है तो अपनी गलती का इजाला कीजिए। जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगिए और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कीजिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। या अल्लाह हमें ऐसा इंसान बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं और हमारी वजह से कोई भी बंदा तकलीफ में ना पड़े। आमीन।